नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं बुद्ध को दोबारा से जीवित कर रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध ही बुद्ध को जान सकता है। नहीं तो बेहोशी में हम कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं। बुद्ध की वाणी को समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए बुद्ध का ही होना जरूरी है। बुद्ध ही अपनी बात को कह सकते हैं कि मैंने क्या कहा था। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, दुख के कारण है। मैंने पहले वीडियो बनाया, अब ये दूसरा उसका पार्ट है। अच्छे से समझेंगे, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। दुख के कारण क्या है? क्या है दुख के कारण? आप में से बहुत सारे लोग ध्यान करते होंगे, वो कहेंगे इच्छा, काम, वासना दुख के कारण है। बाहर से सुख प्राप्ति करने का तरीका दुख का कारण है। जन्म दुख का कारण है, मृत्यु दुख का कारण है, प्रेम दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है, वासना दुख का कारण है, क्रोध दुख का कारण है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब दुख के कारण है। मगर ये दुख के कारण नहीं, ये उस पेड़ के पत्ते निकले हुए हैं। समझ रहे हैं आप? एक पेड़ है, उसकी शाखाएं निकली हुई, काम, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जन्म, मृत्यु, ये एक पेड़ की शाखाएं हैं। इनको पकड़ के हम नहीं कह सकते कि ये दुख के कारण है। आप भले कह सकते हो, आपके ग्रंथ कहते हो कि ये दुख के कारण है। एक बात छोटी सी मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें पता लग गया इच्छा दुख का कारण है, तृष्णा दुख का कारण है? पता लग गया ना? जीवन में जन्म लेकर और यहीं बने रहना ये दुख का कारण है। चलो ठीक, मान लेते हैं। अब मृत्यु हो गई, फिर दोबारा क्यों पैदा हो जाते हो? पता लग गया ना दुख के कारण, फिर दोबारा क्यों पैदा हो जाते हो? और उन साधकों को भी कहना चाहूंगा जो सिर्फ किताब ही पढ़ के समझते हैं ज्ञानी हो गए। तुम्हें पता है ना कि दुख के कारण क्या है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? फिर भी दुखी क्यों हो? एक आदमी को पता है कि यहां नर्क है और वो नर्क में रहकर नर्क से मुक्त होने की कोशिश करेगा? कभी नहीं करेगा ना। दुख का कारण क्या है? जन्म लेने का कारण क्या है? अगर तुम जन्म को समझ जाओ तो मृत्यु समझ में आ जाएगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु एक ही डंडा है, उस डंडे के दो छोर हैं, जन्म और मृत्यु। तुम जन्म को समझो, तुम जन्म क्यों लेते हो? अपने से पूछो, मैंने जन्म क्यों लिया है? तुमने जन्म क्यों लिया? तुम अगर नहीं इस धरती पर जन्म लेते तो धरती का कुछ बिगड़ता थोड़ी ना। तुम मत पैदा होते, धरती को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम इस ब्रह्मांड में नहीं होते, तुम्हारा अस्तित्व नहीं होता, ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या धरती बदलनी है? तुमने ब्रह्मांड बदलना है। तुम क्यों पैदा हुए यहां पर? कारण क्या है तुम्हारे पैदा होने का? कारण क्या है पैदा होने का? उद्धार करने के लिए पैदा हुए। तुम्हारे बिना भी तो उद्धार हो ही रहा था। ऐसा कौन सा काम है जो तुमने पैदा होने के बाद करा और वो पूर्ण हो गया और सब लोग आनंदित हो गए? सबके तो छोड़ दो, इनको सबको हटाओ। ऐसा कौन सा काम तुमने करा कि तुम आनंदित हो गए? कौन सा ऐसा काम करा तुमने कि तुम पैदा हुए उस काम के लिए और वो काम तुमने करा और तुम आनंदित हो गए? आज तुम बड़े आनंदित हो।
आज अगर मौत आती है तो तुम कहते हो वाह, बहुत अच्छा, हम जाने को तैयार हैं। तुम्हारी तो बात छोड़ो, बड़े बड़े गुरु मौत के आगे कांप जाते हैं, गुरुद्वारों में नाक रगड़ते हुए मिलते हैं, अपने ही साधुकों से हीलिंग करवा रहे होते हैं। जो मंत्र पढ़ के हड्डी जोड़ते हैं वो डॉक्टरों से सर्जरी करवाते हैं सर की। मौत इतनी डरावनी लगती है उनको। क्यों पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए? प्रेम दुख है, क्यों करते हो फिर प्रेम? अब अब एक एक शब्द को समझना, एक एक शब्द को समझना, अच्छे से समझना। तुम प्रेम करते हो, तुम काम वासना में उतरते हो, तुम नशा करते हो, तुम किसी से गुस्सा करते हो, तुम किसी से ईर्ष्या करते हो, तुम जो भी करते हो, जो भी तुम पैदा भी होते हो, सिर्फ एक कारण है, इच्छा नहीं है। इच्छा तो एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मां से पैदा हुआ है। मां कौन है? मां कौन है? मां है तुम्हारा अधूरापन। तुम अधूरे हो, तुम पूर्ण नहीं हो, तुम अधूरे हो, तुम एक कल्पना मात्र हो बस, और वो भी अधूरी कल्पना। तुम अपने को पूर्ण करने के लिए सारा काम करते हो, तुम बार बार पैदा होते हो अपने को पूर्ण करने के लिए। तुम काम वासना में उतरते हो अपने को पूर्ण करने के लिए। क्या है काम वासना में सुख? कौन सा काम वासना में सुख होता है? एक क्षण के लिए तुम गुम हो जाते हो पूरी तरह से। एक रात तुम गहरी नींद में चाहते हो, उस गहरी नींद में तुम्हें अपना होश ही नहीं होता, तुम होते नहीं हो, तुम पूर्ण हुए। नशों में कौन सा सुख है? तुम अपने को पूर्ण होता हुआ महसूस करते हो। प्रेम में कौन सा सुख है? तुम अपने को भूल जाते हो और तुम्हें पूर्णता महसूस होती है। तुम मिट जाते हो और तुम्हें परमात्मा महसूस होता है। तुम अधूरे हो, तुम उसको पूर्ण करने के लिए, स्वयं को पूर्ण करने के लिए सारा काम करते हो। मैं तुम्हें किसी ऐसे द्वीप पे ले जाऊं जहां मनुष्य नहीं हो। तुम पेड़ों से उम्मीदें करोगे, तुम पेड़ों से बातें करोगे। पेड़ भी हटा दूं तो तुम जानवरों से बातें करोगे। जानवर भी हटा दूं तुम अकेले बातें करोगे। किस लिए करोगे? पूर्ण होने के लिए। इसे समझो, तुम्हारा अधूरापन सबका जन्मदाता है। इसे समझना, तुम्हारा अधूरापन। कैसे हम पूर्ण होंगे उसके बारे में आगे बात करते हैं। प्रणाम आप सबको, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।